दोस्तों, पीजी में रहना वैसे भी एक हॉरर स्टोरी से कम नहीं होता, लेकिन मैंने जिस पीजी में रहने का फैसला किया वो सच में भूतिया निकला। कहानी शुरू होती है एक टूटे फूटे मकान से जिसे पीजी का नाम दिया गया था। किराया सस्ता था लेकिन शर्त थी, रात में ज्यादा शोर मत करना। अब मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूं भाई, मैं ना बोलूं तो पेट दर्द करने लगता है, लेकिन फिर सोचा चलो पैसे बचाने के लिए थोड़ी शांति रखेंगे। पर जिस रात मैं वहां पहुंचा मुझे पता चला कि यह पीजी ऑनलाइन नहीं, आत्माओं की लाइन में था। अब पीजी के मालिक को देख के ही लग रहा था कि यह आदमी खुद भूत है या भूतों का ब्रोकिंग का धंधा करता है। मैं जैसे ही पहुंचा वो बोले, कमरा नंबर 13 खाली है, पर सोच लो यहां रहने वाले जल्दी चले जाते हैं। मैं बोला, क्या मतलब जल्दी चले जाते हैं, नौकरी लग जाती है क्या? वो बोले, नहीं बस चले जाते हैं। अब एक इंसान अगर ये बोले और बैकग्राउंड में कुत्ता भी ना भौंके तो समझो सिचुएशन डेंजरस है। लेकिन फिर भी सस्ता किराया सुनकर हम भारतीयों का आत्मसम्मान भूतिया दरवाजे से भी तेज भागता है। मैंने कहा, चलो रहने दो। पहली रात मैं अपने जोक्स लिख रहा था, तभी लगा कि कोई मेरा लिखा हुआ डिलीट कर रहा है। अब भूत भी ग्रामरली यूज कर रहे हैं क्या? फिर शीशे में देखा कोई काला धुंधला सा अक्स हिल रहा था। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं। फिर पीछे से आवाज आई, भाई जोक कमजोर है, पंच लाइन स्ट्रांग रख। भाई मतलब भूतों के भी स्टैंडर्ड है। अब जब मैंने इस भूत से पूछा, भाई तू है कौन, तो उसने बताया कि वो भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, लेकिन एक दिन स्टेज पर ही हार्ट अटैक से मर गया। मैं बोला, मतलब किलर पंच लाइन? वो बोला, हां, लेकिन अब मैं एक मजाक बनकर रह गया हूं। तब समझ आया कि यह पीजी सिर्फ लोगों को डराने के लिए नहीं, उनके अधूरे सपनों का कब्रिस्तान भी है। लेकिन भाई अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो, मैं भी मर गया तो मेरे कमरे का किराया कौन भरेगा? राजीव भूत ने कहा, अगर तू सच्चा कॉमेडियन है तो एक शो कर और हमें हंसा कर दिखा। अब भाई ऑडियंस ऐसी थी जो ना हंसती थी ना ताली बजाती थी, सीधा बू करती थी। मैंने कहा, भाई जोक पसंद नहीं आया तो मार तो नहीं दोगे ना? राजीव बोला, अरे हम क्या मारेंगे, तू तो वैसे भी मरा हुआ करियर लेकर आया है। भाई भूत भी रोस्ट करने लग गए थे। मैंने एक फुल शो किया, पूरा बेसमेंट तालियों से गूंज उठा, जो किसी ने नहीं बजाई। फिर धीरे धीरे सब भूत गायब होने लगे, जैसे उन्हें मुक्ति मिल गई हो। सुबह उठा, सोचा सपना था, लेकिन टेबल पर एक छोटा सा नोट रखा था, शुक्रिया दोस्त, अब तेरा करियर भी जिंदा रहेगा। भाई उस दिन से मैंने ठान लिया, अब पीजी नहीं अपने घर में ही रहूंगा। धन्यवाद। और हां, आज रात जब सोने जाओ तो देखना कहीं कोई तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारे जोक्स पर रिएक्शन तो नहीं दे रहा।